Hello friends, how are you all? I am Piyush Bhartiya, your study abroad coach. Today we are going to talk about a very important question. Should you study in India or should you study abroad? 2023 में इंडिया से about 7.65 लाख स्टूडेंट्स हैं जो बाहर गए पढ़ाई करने के लिए एंड ये नंबर 5-6 साल पहले सिर्फ 3 लाख बच्चों का होता था। तो इन 5 to 6 years ये नंबर मोर देन डबल हो गया है फ्रेंड्स। बट इज दिस राइट फॉर यू और नॉट? टू आंसर दिस हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, करियर आउटकम एंड द करियर अपॉर्चुनिटी। स्टडी अब्रॉड या स्टडी इन इंडिया कौन जीतने वाला है? तो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो द राइट आंसर। यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है रैंकिंग ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज। यार अगर हम वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज देखें तो इंडिया की 10-11 यूनिवर्सिटीज भी नहीं आती। जो बेस्ट आईआईटीज और आईएम्स हैं उनको भी वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर जगह नहीं मिलती। बट अगर हम यूएस देखें तो यूएस की इन टॉप 500 मोर देन 74 यूनिवर्सिटीज आर प्रेजेंट एंड इफ यू लुक एट यूके यू हैव अराउंड 48 universities. Australia has 30 and Canada has 19. If I have to talk about rankings, definitely the top countries for study abroad win. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सेकंड पॉइंट आता है करिकुलम क्वालिटी का। इंडिया रैंक करती है नंबर 34 एज पर यूएस न्यूज। बट जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं स्टडी अब्रॉड के लाइक यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल रैंक इन द टॉप 10। इसका मतलब है कि इन यूनिवर्सिटीज का करिकुलम इज लिंक्ड टू व्हाट द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर एंड मेक यू मोर जॉब रेडी। इसके साथ में ये कंट्रीज के अंदर करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत हाई रहती है एंड यू कैन पिक वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एक्सप्लोर मल्टीपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम। एग्जांपल देता हूं, यू कैन पिक कंप्यूटर साइंस विद फैशन, इकोनॉमिक्स with music, business with philosophy। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस पढ़ सकते हो एंड इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मल्टीपल साइड्स ऑफ योर इंटरेस्ट। तो इसके अंदर स्टडी अब्रॉड डेफिनेटली विन करता है। नेक्स्ट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम्स रिसर्च। लास्ट ईयर दोस्तों इंडिया ने $169 बिलियन अपने यहां रिसर्च स्पेंडिंग करी थी। इन यूएस आप गेस भी नहीं कर पाओगे, $789 बिलियन स्पेंड करे थे दोस्तों अपने यहां रिसर्च पे। एंड अगर आप सारी टॉप कंट्रीज को यूज करोगे तो उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट ऑन रिसर्च। तो अगर आपको रिसर्च करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज व्हिच हैव इनफ फंडिंग टू स्पॉन्सर योर रिसर्च। तो अगर रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली स्टडी अब्रॉड विंस। अब आते हैं सेकंड पिलर पे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बजट क्या है, हमारा क्या कॉस्टिंग लगेगी। पहली चीज आती है यार कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। यार अगर आप डीयू से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी 30-40 हजार में तो पूरी आपकी एजुकेशन ही कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम कर रहे हो तो वो भी आपकी 4-5 लाख के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर आप बीटेक कर रहे हो एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, दैट आल्सो कैन बी डन इन अबाउट 15 to 20 लाख। बट इफ यू लुक एट द स्टडी अब्रॉड सेगमेंट, इफ यू आर गोइंग टू यूएस, योर कॉस्ट के फॉर अ 3-year degree or a 4-year degree can vary between 40-45 lakhs to even 70 lakhs to 80 lakhs. But this cost might be varying for other countries and can be as low as 30 lakhs. So depending on the university and course, you will be needing to pay about 30 to 40 lakhs at least if you are looking to study abroad. इसके अंदर मैं countries like Germany, Italy नहीं कंसिडर कर रहा हूं जहां पर practically education is free। तो इसके अंदर इंडिया विंस एट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपको कोई होम सिकनेस नहीं होने वाली, आप मम्मी के बनाए हुए पराठे खाओगे और आपके कपड़े घर में धुलेंगे और आपको बहुत चैन की जिंदगी जी पाओगे। मगर अगर आप स्टडी अब्रॉड करते हो तो योर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी एज लो as 5 to 6 lakhs but can go higher to 10 to 12 lakhs also, which means your cost of living for studying abroad is higher and also there is a lot more work pressure of personal things कि आपको अपनी washing, dishing, cooking सारी चीजें खुद करनी होती हैं। तो it is a much more difficult life but also you have to spend more money on your living। तो living cost के अंदर दोस्तों definitely India is by far the winner over studying abroad। The third part is your ability to earn while you study। इंडिया के अंदर यार पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप्स और पेड अपॉर्चुनिटीज while you study are very very limited। बट अगर आप बाहर पढ़ाई करते हो तो टिपिकली मोस्ट कंट्रीज allow you to work for 20 hours a week and you can cover your entire living cost by doing those part-time jobs। So in ability to earn while you study abroad wins। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड पार्ट पे which is your career opportunities। As per Glassdoor, the average salary of a BCom in India is around 3 lakhs, for a BTech is around 6 lakhs and an overall average salary for a fresh graduate in India is around 3.5 lakhs। So this is the scenario in India, but if you go to US,
your average salary is between 60 to 70 lakhs. If you go to UK, your average salary is around 37 lakhs. And if you go to Canada, it is around 32 lakhs. So दोस्तों, your ability to earn after you complete your education in some of these countries is much, much higher. So in ROI or in salary expectation, स्टडी अब्रॉड विन. बट इसी के साथ दोस्तों करियर आउटकम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज योर वर्क परमिट एबिलिटी. सो इन मोस्ट ऑफ दी स्टडी अब्रॉड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, यहां पर एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, जिसमें आपको एक वर्क परमिट मिलता है बिकॉज यू हैव स्टडीड देयर. बट अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो यार इंडिया तो आप इंडियन सिटीजन हो, तो यू कैन एक्चुअली वर्क फॉर एवर. सो इन दैट रिस्ट्रिक्शन, इन वर्क परमिट कैपेबिलिटी, India wins. So if you look at the overall outcome, दोस्तों, study abroad will give you a better ROI, can give you great scholarships and an ability to work part-time to cover most of your costs. Also, this will open up the world and we will have a great exposure and experience. My pick is to study abroad in a cost-effective manner and with the right opportunity. But इसके साथ में एक चीज है, जब भी आप अपनी एजुकेशन को evaluate कर रहे हो तो look at what exact options you have in India versus what you have abroad, and then make the comparison across these same parameters and make an informed choice. Study abroad या study in India, हमें याद रखना है कि हमारे को मेहनत बहुत करनी है दोस्तों अपने करियर को बनाने के लिए. And if you want to learn more about such information, subscribe to our channel and stay tuned for more information on how to build your career.